हम स्पंदना के तृतीय पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पाठ परिचय पढ़ेंगे। अस्माकं चिंतने राष्ट्रस्य अवधारणा अति प्राचीना विद्यते। अस्माकं अर्थात हमारे, चिंतने चिंतन में, हमारे चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा अति प्राचीन है। यानी कि हमारे मन में, हमारे चिंतन में राष्ट्र की जो अवधारणा है वह बहुत प्राचीन है, बहुत पुरानी है। वेदेषु अपि आराष्ट्रे राजन्य वयम राष्ट्रे जागृयामः, ये दोनों जो वाक्य हैं वो प्यारे बच्चों यजुर्वेद से लिए गए हैं। अर्थात वेदों में भी आराष्ट्रीय राजन्य अर्थात राष्ट्र में क्षत्रिय, और वयम राष्ट्र जागृयामः अर्थात हम राष्ट्र में जागृत रहें, ये दोनों वाक्य जो हैं वो यजुर्वेद से लिए गए हैं। अहम राष्ट्रीय संगमनि वसुनाम, ये जो वाक्य है वो ऋग्वेद से लिया गया है। इसका अर्थ होता है मैं वाग्देवी जगदीश्वरी और धन प्रदात्री हूँ। इत्यादिषु बहुषु मंत्रेषु राष्ट्र शब्दस्य प्रयोगेन एतद् स्पष्टम अस्ति। इत्यादि बहुत से मंत्रों में राष्ट्र शब्द के प्रयोग से यह स्पष्ट होता है। अस्मदीया राष्ट्र संबंधिनी अवधारणा अर्वाचीना, हमारी राष्ट्र संबंधी अवधारणा पश्चिम से आई है, पश्चिमाद आगता अर्थात पश्चिम से आई है। इति ये मन्यते, ऐसा मानते हैं। ते तु वस्तुतः भ्रांतास्तन्ते, वे तो वास्तव में भ्रांत हैं। अस्माकम इदम भारतवर्षम एकम चिरपुरातनम सनातनम च राष्ट्रम वर्तते, हमारा यह भारतवर्ष बहुत दिनों से पुराना और सनातन राष्ट्र है। किंतु अत्र, ये देखो यहाँ संधि विच्छेद करेंगे, किंतु प्लस अत्र, किंतु यहाँ ऋषि भी, मुनि भी, कवि भी, तत्वचिंतक च केवलम भौतिकम भौगोलिकम राजनीतिकम च घटकम एव राष्ट्रम इति नेव मतम, अर्थात केवल, किंतु यहाँ ऋषियों, मुनियों, कवियों और तत्वज्ञों द्वारा केवल भौतिक, भौगोलिक और राजनीतिक घटक को ही राष्ट्र नहीं माना है। राष्ट्रम इति यद उच्यते, राष्ट्र जो कहलाता है, तद अत्र एकम चेतनम सांस्कृतिकम घटकम मतम, वहाँ वह एक चेतन सांस्कृतिक घटक माना गया है। वयम इदम, हम इसे राष्ट्रदेव मन्यामहे, राष्ट्रदेव मानते हैं। एतद् वै भारत अस्माकं दृष्टो न कश्चित् मृतपिंडो वा भूखंडो वा विद्यते, यह भारत हमारी दृष्टि में कोई मिट्टी का पिंड अथवा भूखंड नहीं है, अपितु मातृभूमि है। यथा, जैसा कि किलोक्त अथर्ववेदे माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्या, अर्थात जैसा कि अथर्ववेद में कहा गया है माता भूमि है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। ऋग्वेदे अपि कथितम अस्ति, ऋग्वेद में भी कहा जाता है पृथिव्या माता द्यो मे पिता, अर्थात पृथ्वी मेरी माता और द्युलोक अर्थात आकाश लोक मेरा पिता है। मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि, देवभूमिश्च, अर्थात मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि और देवभूमि। इति एवं विविधैः, इस प्रकार विविध रूपे रूपेतास्ति भुवनम मनमोहिनी
इयम अस्माकं भारत माता। इस प्रकार विविध रूपों वाली है, संसार के मन को मोहने वाली यह हमारी भारत माता है। राष्ट्र संबंधी ने, राष्ट्रीयता संबंधी ने, राष्ट्र गौरव संबंधी ने, राष्ट्र भक्ति संबंधी ने च केचन श्लोका अस्मिन् पाठे संकलिता सन्ति। राष्ट्र संबंधी, राष्ट्रीयता संबंधी, राष्ट्र गौरव संबंधी और राष्ट्र भक्ति से संबंधित कुछ श्लोक इस पाठ में संकलित हैं, जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है स्वराष्ट्र गौरवम। पहला श्लोक है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारती यत्र संतति। इसका हम पहले कठिन शब्दार्थ देखेंगे। उत्तरम अर्थात उत्तर दिशा में, यत् समुद्रस्य जो समुद्र के, दक्षिणम दक्षिण दिशा में, हिमाद्रे हिमालय पर्वत के, भारती भारत की, संतति अर्थात संतान। इसके बाद हम इसका अर्थ देखेंगे कि जो भूखंड समुद्र के उत्तर दिशा में और हिमालय पर्वत से दक्षिण दिशा की ओर है, जहाँ भारतीय संतान, संतति का अर्थ होता है संतान, भारतीय संतान रहती है, वह भारत नाम का देश है। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं द्वितीय श्लोक। हिमालयात् समारभ्य यावद् इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। सबसे पहले इसके कठिन शब्दार्थ हैं, वो देख रहे हैं। समारभ्य अर्थात से लेकर, प्रारंभ से लेकर, प्रारंभ से लेकर, इंदु सरोवरम अर्थात हिंद महासागर, यावत, यावत का मतलब होता है तक, पर्यंत, तक, देव निर्मितम देवताओं द्वारा निर्मित, प्रचक्षते अर्थात कहलाता है। अर्थात इसका अर्थ होता है हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक जो भूभाग है, देवताओं द्वारा रचे गए उस भूभाग को अर्थात उस देश को हम हिंदुस्तान कहते हैं। अब है तृतीय श्लोक। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गाप वर्गास्त पद मार्ग भूते भवन्ति भूये पुरुषा सुरस्त्वात्। सबसे पहले इसके हम कठिन शब्दार्थ देखेंगे। किल, किल का अर्थ होता है, ये अव्यय शब्द है, इसका अर्थ होता है निसंदेह यानी निश्चित ही। गीतकानि अर्थात गीत, ये बहुवचन है गीत। स्वर्गाप वर्गास्त पद मार्ग भूते अर्थात स्वर्ग और मोक्ष के स्थान का मार्ग। भूय, यह भी एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है पुनः या फिर से। गायन्ति जिसका अर्थ होता है गुणगान करते हैं, ये बहुवचन है। धन्यास्तु ते अर्थात वे लोग धन्य हैं यानी धन्यवाद के पात्र हैं। सुरस्त्वात् अर्थात देवत्व के कारण। इसका हम हिंदी अर्थ देखेंगे। निसंदेह देवता जिसका गुणगान करते हैं कि धन्य तो वे मनुष्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग अर्थात भारत भूमि के भाग में बार बार जन्म लेते हैं। चतुर्थ श्लोक है। संप्राप्य भारते जन्म सत कर्मसु परांग मुख है पीयूष कलशम हित्वा विश्व भांड उपाश्रितम।
अर्थात कठिन शब्दार्थ हैं संप्राप्य, लप्य प्रत्यय में सम उपसर्ग है, पाकर के, सत्कर्मसु अर्थात अच्छे कर्मों के विषय में, परांग मुख है अर्थात प्रतिकूल, पीयूष कलशम अर्थात अमृत से भरे घट को, हित्वा त्याग कर, विष भांडम जहर से अर्थात विष के पात्र को, उपाश्रित है अर्थात स्वीकार कर लिया गया है। अर्थात इसका श्लोक होता है, भारत में जन्म प्राप्त करके भी जो मनुष्य अच्छे कर्मों से, अच्छे कार्यों से विमुख रहते हैं, वे मानो अमृत घट को त्याग कर विष के समान यानी विष के पान को ही स्वीकार करते हैं। 5वां श्लोक है, एतद देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्व मानवः। कठिन शब्दार्थ हम देखेंगे पहले। एतद देश, इस देश में, प्रसूतस्य जन्मे हुए का, स्वं स्वं चरित्रम अर्थात गुण व्यवहार, गुण और व्यवहार आदि यानी अपने अपने चरित्र को, अग्र जन्मनः श्रेष्ठ लोगों का, सकाशात पास से, शिक्षेरन सीख प्राप्त की यानी शिक्षा प्राप्त की, पृथ्व्याम पृथ्वी पर, सर्व मानवः सभी मनुष्य अर्थात इस देश में जन्मे हुए महापुरुषों के पास से पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करते थे। 6वां श्लोक है, अपि स्वर्णमयी लंका नैमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये रामायण से लिया गया श्लोक है। जब भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली थी, तब भगवान राम जो है लक्ष्मण को ये समझा रहे हैं कि हे लक्ष्मण, इसके पहले हम कठिन शब्दार्थ देखते हैं। मेन रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता है या लगती है, गरीयसी अर्थात बड़ी महान, अपि स्वर्णमयी सोने की लंका, सोने से बनी हुई लंका, जननी जन्म भूमिश्चय माता और मातृभूमि, स्वर्गादपि स्वर्ग से भी। हाँ, तो इसका शाब्दिक अर्थ है श्लोक का, हे लक्ष्मण, लक्ष्मण को संबोधित करते हुए भगवान राम कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, सोने से बनी हुई यह लंका मुझे अच्छी नहीं लगती है, अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। अब हम 7वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्रमंगलकारिणीम, यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वनिकट स्थितम। सबसे पहले इसके हम कठिन शब्दार्थ देखते हैं। राष्ट्र मंगलकारिणीम अर्थात राष्ट्र का कल्याण करने वाली, राष्ट्र दृष्टिम राष्ट्रीय सोच, नमस्यामः नमस्कार करते हैं, उत्तम पुरुष बहुवचन है इसमें, निकट स्थितम समीप में स्थित को, यथा बिना जिसके बिना, पश्यन्ति अर्थात देखते हैं, प्रथम पुरुष बहुवचन है इसमें। इसका अर्थ होता है
कि राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि को हम नमस्कार करते हैं, जिसके बिना लोग अपने निकट स्थित, अपने पास में स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख पाते हैं। इसके बाद हम अष्टम श्लोक देखते हैं। समान संस्कृति मताम यावती पितृपुण्य भू तावतिम भुवम आवृत्य राष्ट्रम एकम निगद्यते। इसके सबसे पहले हम कठिन शब्दार्थ पे ध्यान देंगे। समान संस्कृतिमताम अर्थात समान संस्कृति वाले, पितृपुण्य भू अर्थात पैतृक पवित्र भूमि, यावती अर्थात जितनी, तावतिम उतनी, भुवम अर्थात पृथ्वी को, आवृत्य ढक करके, निगद्यते अर्थात कहलाती है। इसका अर्थ होता है एक समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की जितनी पैतृक पवित्र भूमि है, उतनी भूमि को घेर कर अर्थात उस भूभाग को हम एक राष्ट्र कहते हैं या एक राष्ट्र कहा जाता है। इसके बाद हम नवम श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वयं यस्य न विगद्यते तस्य स्वत्वं तत्र राष्ट्रे भवितुं न किलार्हति। अर्थात इसके शाब्दिक जो कठिन शब्दार्थ हैं उनको पहले देख लेते हैं। पितृभुवत्वं पिता की भूमि का भाव, मातृभुवत्वम माता की भूमि होने का भाव, स्वत्वम स्वामी होने का अधिकार, पुण्यभूत्वम पवित्र भूमि का भाव, न किलार्हति अर्थात वास्तव में योग्य नहीं है। इसका अर्थ होता है जिसका जहाँ पैतृक भाव और पुण्य भाव दोनों नहीं हैं, उसका उस राष्ट्र में अपनत्व का भाव भी नहीं हो सकता है। अर्थात राष्ट्र के प्रति अपनत्व का भाव पैतृक भाव एवं पुण्यत्व से ही उत्पन्न होता है। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं 10वां श्लोक है। राष्ट्रस्योत्थान पतने राष्ट्रियान अवलंब्य ही भवत् सर्वदा तस्मादिच्छणीयस्तु राष्ट्रिया। इसके हम कठिन शब्दार्थ देखते हैं पहले। उत्थान पतने अर्थात उतार चढ़ाव, अवलंब्य अर्थात आश्रय लेकर, राष्ट्रियान राष्ट्र में रहने वाले, शिक्षणीय अर्थात सिखाने योग्य, भवतः सर्वदा आपका हमेशा, तस्मात् यानी इसलिए। इसका अर्थ होता है राष्ट्र निवासियों का सहारा लेकर ही राष्ट्र की उन्नति या अवनति होती है। इसलिए राष्ट्रवासियों को सदा शिक्षित किया जाना चाहिए। अब इस पाठ का हम अंतिम श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, जो है विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपत्तये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। बहुत ही अच्छा श्लोक है। सबसे पहले इसके हम शब्दार्थ देखेंगे। प्रतिपत्तये अर्थात ज्ञान के लिए, रक्षिते राष्ट्रे अर्थात राष्ट्र के सुरक्षित रहने पर, विद्या शस्त्रम अर्थात विद्या रूपी ज्ञान, विद्या किसका ज्ञान? शस्त्र का ज्ञान, प्रवर्तते प्रवृत्त होता है अर्थात शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ये दो विद्याएं
ज्ञान प्राप्ति के लिए हैं। शस्त्र के द्वारा राष्ट्र के सुरक्षित होने पर शास्त्रों की चर्चा करनी चाहिए।